जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संसद। देखिए, संसद शब्द जो है हमने फ्रांस से लिया है। फ्रांस की राजधानी जो कि पेरिस है, तो हमने संसद का शब्द फ्रांस से लिया है। और अगला जो कि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो पूछता है कि संसद की जननी किसे कहा जाता है। तो संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। ब्रिटेन मतलब जो कि इंग्लैंड वाले हमारे देश पर कब्जा करके गए थे अंग्रेज, छिलल मुर्गा की तरह लगते हैं, सफेद सफेद, बिल्कुल हाँ भाई। तो ये ब्रिटेन को कहा जाता है संसद की जननी। ठीक है, हमने शब्द कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है भारत की संप्रभुता। तो भारत की संप्रभुता जो है ना, संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद में, भारत की संसद में। अब आपको ये जो शब्द दिखाई दे रहा है संप्रभुता, ये वाला संप्रभुता, ये शब्द, तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो इसका अर्थ आसान वे में समझेंगे। संप्रभुता का मतलब होता है जो कोई भी व्यक्ति या संसद या कोई संस्था अपने आंतरिक या बाहरी, आंतरिक का मतलब अंदर के और बाहरी मतलब बाहर के, इंटरनल और एक्सटर्नल को फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होती है, मतलब मुक्त होती है, किसी पर भी दबाव नहीं होता है, तो उसे कहते हैं स्वतंत्र, मतलब संप्रभुता, स्वतंत्र अपने फैसले लेने के लिए। जैसे कि आपकी जब शादी करनी है तो आपके मम्मी पापा फैसले ले लेते हैं, नहीं किसी से पूछते थोड़ी है, स्वतंत्र है ना वो एकदम। जैसे आप भी कुछ ना कुछ फैसले लेते होंगे कॉलेज वगैरह में, हाँ वही वाले, तो उसे ही बोलते हैं संप्रभुता। समझ आया संप्रभुता? ठीक है, शब्द संप्रभुता समझ आ गया। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधि, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेट है, तो वो पीएम साहब जो करके किसी देश में दूसरे में जाकर समझौता कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संधि। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधि के लिए जो है संसद ही जिम्मेदार होती है। संसद के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, अपने फैसले जो है अंतरराष्ट्रीय संधि को मुक्त कर सकती है। कोई भी राज्य संसद के फैसलों को नकार नहीं सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। जैसे कि मान लो एक उदाहरण के तौर पे मोदी जी अमेरिका गए और वहां पर कोई भी समझौता कर है कि प्लांट लगना है उत्तर प्रदेश में, और योगी जी को पता नहीं है कि प्लांट उत्तर प्रदेश में लगना है, और मोदी जी अमेरिका में जाकर के समझौता कर है कि अभी प्लांट उत्तर प्रदेश में लगना है, हाथ मिलाई है वहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति से। अब आकर के बाद में जो है आनंद फानल में योगी जी को पता चला कि भाई प्लांट लगेगा हमारे उत्तर प्रदेश में। अब योगी जी रबड़दा, मेरे उत्तर प्रदेश में क्यों लगेगा भाई? तो ऐसा मना नहीं कर सकते योगी जी, क्योंकि वो इंटरनेशनल संधि कर आए हैं मोदी जी, भारत की संसद की बात है वो, तो राज्य मना नहीं कर सकता है। इतना समझ गए? हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पुरानी संसद का निर्माण जो है लुटियन एंड बेकर ने करा था, यानी कि उसके आर्किटेक्चर थे वास्तुकार लुटियन एंड बेकर। अरे लूट के ले गए ये हमारे भारत को, तो ये लुटियन ही थे, लोटा चोर बोलता हूं मैं तो इनको। हाँ, अच्छा, अब एक फैसला और हो गया। मोदी जी ने क्या करा, 28 मई 2023 को नई संसद का निर्माण कर दिया, क्योंकि वो नई संसद जैसे कि आपका मोबाइल भी अपडेट मांगता है समय समय के अनुसार, ऐसे ही जो है संसद ने भी अपडेट करना चाहा, उसकी बिल्डिंग भी पुरानी हो गई थी, इसीलिए मोदी जी ने फैसला लिया ताकि नई बिल्डिंग बनाई जाए, तो नई बिल्डिंग बना दी। अच्छा, इसका उद्घाटन कब हुआ नई बिल्डिंग का, नई संसद का? तो 28 मई 2023 को, जो कि बीडी सावरकर जी का जन्मदिन भी होता है, बर्थडे होता है, तो उसी 28 मई 2023 को उनका जो है मतलब नई संसद का उद्घाटन कर दिया मोदी जी ने। ठीक है, अब पुरानी संसद का क्या हुआ भाई? तो पुरानी संसद का नाम रख दिया संविधान सदन। संविधान सदन याद रखिएगा, पूछेगा अगर करंट का क्वेश्चन है। संविधान सदन इसीलिए रखा है क्योंकि इस पुरानी संसद का जो सेंट्रल हाउस है ना, उसी में बैठ करके बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनकी टीम ने संविधान का निर्माण किया था। समझ पा रहे हैं? तो इसी वजह से उस संसद का नाम इस समय संविधान सदन रख दिया मोदी जी ने। और नई संसद का अभी काम चालू हो गया, सब कुछ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद नई संसद में बैठ रहे हैं। अब इसमें नई संसद जो बनी है, इसमें लोकसभा में उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो लोकसभा में संसद की संख्या हो गई है 888, यानी कि 888। कितनी हो गई? 888। और राज्यसभा में हो गई 384, 384। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल सीटें हो गई 1272। कितनी हो गई? 1272। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बात हो गई कि भाई ये नई संसद जो बनी है, इसका आर्किटेक्चर कौन है, वास्तुकार कौन है?
तो वास्तुकार हैं बिमल पटेल जी। कौन है? बिमल पटेल। अरे भाई, जो कि पुरानी संसद का तो लुटियन था ये लोटा चोर, तो नई संसद का बिमल पटेल। ठीक है, बिमल पटेल। भाई विवरण समझ आ गया। तो ये पुरानी संसद का निर्माण हुआ था 1921 से 1927 के बीच में, और नई संसद 28 मई 2023। ठीक है, अगला जो है अब देखते हैं हम संसद का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो संसद का स्ट्रक्चर देखो, संसद में ना संसद के 3 अंग होते हैं, यानी कि संसद जब कहलाएगी जब ये 3 अंग इसमें शामिल होंगे, वरना संसद नहीं कहलाएगी। कौन कौन अंग? तो पहले होंगे राष्ट्रपति। कौन होंगे पहले? राष्ट्रपति जी, और दूसरे राज्यसभा, और तीसरी लोकसभा। तो ये 3 जब मिल जाते हैं तो संसद कहलाते हैं। क्या कहलाती है? संसद। 3 लोग ये मिल जाती हैं मतलब, तो संसद पद का निर्माण हो जाता है। फिर से ध्यान देंगे, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अच्छा, इसके आर्टिकल पूछ लेता है आपसे कि भाई राज्यसभा का आर्टिकल क्या है, लोकसभा का क्या है, और संसद का आर्टिकल क्या है। तो मैंने आपके लिए एक ट्रिक लाया हूं मैं, सरला याद रखना। सरला, सरला जो कि कपिल शर्मा में सरला बन के आती थी ना, वो वही ऐसे नाम याद रख लेना, सरला। तो यहां लिखना आर्टिकल 79, 80, 81, यानी सा पे 79, रा पे 80, ला पे 81। ठीक है, तो सा से हो जाएगा संसद, और रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो 79, 80, 81, यानी कि आर्टिकल 79 में है संसद, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, और आर्टिकल 81 में लोकसभा। ठीक है, तो ये बना, ये होगी लोकसभा आपकी, और ये होगी राज्यसभा, और ये पूरा इसमें राष्ट्रपति जी मिल जाएंगे, तो ये पूरी क्या कहलाएगी? संसद कहलाएगी। ठीक है जी। अब देखिए, लोकसभा हमारे तो लोकसभा को लोकसभा बोलते हैं, राज्यसभा को राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, ये होता है निम्न सदन, निम्न सदन यानी छोटा सदन, और ये होता है उच्च सदन, क्योंकि यहाँ पर उच्च सदन। ठीक है, और इसके लिए न्यूनतम आयु होती है संसद की 25, मतलब सांसद की आयु कम से कम 25 वर्ष का व्यक्ति इसमें जा सकता है, और इसमें जा सकता है कम से कम 30 वर्ष का। कम से कम राज्यसभा में 30 वर्ष का, और कम से कम 25 वर्ष का। ठीक है जी। अब ये लोकसभा देखेंगे ब्रिटेन में क्या कहलाता है और अमेरिका में क्या कहलाता है, यह लिख देंगे यूएसए। तो देखिए, लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन की तो कहते हैं ब्रिटेन में यानी यूनाइटेड किंगडम में, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं अमेरिका में। ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं तो इंग्लैंड में यानी कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, और सीनेट बोलते हैं अमेरिका में राज्यसभा को। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, सदन कितने होते हैं इसमें संसद में? तो सदन होते हैं 2, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। कौन कितने सदन होते हैं? 2, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, बोलेंगे लोकसभा, इसको बोल देंगे राज्यसभा, और ये बीच का जो कमरा बचा इसको बोलेंगे हम सेंट्रल हाउस। सेंट्रल हाउस, ये पुरानी संसद का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, पुरानी। तो ये लोकसभा है और ये राज्यसभा, और बीच में एक कमरा है ये गोल टाइप का, तो उसको कहा जाता था पुरानी संसद में सेंट्रल हाउस। तो ये सेंट्रल हाउस है ना, इसी में बैठकर लिखा गया था हमारा भारत का संविधान। ये जो सेंट्रल हाउस है बीच का, भारत का संविधान। समझ पा रहे हैं आप? संविधान कहाँ लिखा गया था? बैठ करके सेंट्रल हाउस में। जो पुरानी संसद का नाम अभी वर्तमान में क्या हो गया? संविधान सदन कर दिया है। क्या कर दिया? संविधान सदन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो आई होप ये टॉपिक समझ पाए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।